नमस्कार प्यारे किसान से। तो क्या खेती करने वाले किसान भी करोड़ों के सपने देख सकते हैं? जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनकी कंपनी होती है, जिनकी फर्म चल रहे होते हैं, या जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, या जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं, या सरकारी गवर्नमेंट कहीं भी होते हैं, वो लोग सपने देखते हैं कि इस साल मेरा टर्नओवर इतने करोड़ का होगा, या इतने करोड़ की मेरी इनकम होगी, मेरी कंपनी इतने करोड़ की जाएगी। क्या किसान भी अपनी भूमि से, अपनी खेती से ऐसे सपने देख सकते हैं? क्या सपने देखने के साथ उनको पूरा भी कर सकते हैं? अगर आप भी किसान हैं और आज तक आपने खेती की है लेकिन पैसा कोई नहीं मिला, आज तक अपनी खेती से आप 0 पैसा ले पाए, आज तक कोई बचत नहीं हुई, कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाए, तो ये वीडियो आपकी उस कमी को दूर कर देगी जो आज तक आप अपनी खेती से कभी भी पैसा नहीं ले पाए। असली कारण क्या होता है? हमारी खेती तो हमें सोना देती है, लेकिन हम उसमें सोना बोएंगे जब तो हमें सोना देगी ना। हम उसमें अगर मान लीजिए कीकड़ के पौधे लगाते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें अमरूद क्यों नहीं आ रहे हैं, या हम अपेक्षा करते हैं आम क्यों नहीं आ रहे, हमने जो बोया है वो ही तो हम पाएंगे ना। तो हमारी भूमि अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे सींचने में, करने में कमी आ जाती है। हम उन फसलों का चुनाव नहीं कर पाते जो फसल हमें सच में पैसा दे के जाए, या जो सच में हमारी किस्मत को बदल के जाए। किसान साथी क्या करते हैं आज के टाइम पे, अगर कोई भी फसल लगा दी, पूरे खेत में अगर एक बार गेहूं बो दिया तो एक बार गेहूं खराब, पूरी लीला समाप्त हो गई, यहाँ पर वो लॉस में चले जाते हैं। आज मैं खेती का एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसा प्रैक्टिकल समझाने वाली हूँ जहां से किसानों को खेती से कोई भी घाटा नहीं होगा, बल्कि 1 साल बाद किसान तो चलिए जानते हैं, प्रैक्टिकली समझने वाले कि आप अपनी भूमि में कैसे करेंगे, पूरा डायग्राम से समझेंगे जिससे किसानों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगर आप किसान हैं तो आप इस रोड मैप से सच में वो चीजें सीख पाएंगे जो आज तक आप अपनी खेती को करते हुए भी नहीं समझ पाए हैं। सबसे पहले ये हमारी भूमि है। अब ये भूमि 1 एकड़ भी हो सकती है, 2 बीघे भी हो सकती है, 1 बीघे, 4 बीघे, जितनी आपके पास है उतनी हो सकती है। इस भूमि में हमने 3 पार्ट बनाए हैं। 3 पार्ट कैसे बनाए हैं? तो हम सबसे पहले किसान से तो समझिए, ये हमारी भूमि का एक हिस्सा है, ठीक है किसान से। तो ये हमारी भूमि है। अब ये एक भूमि का एक पार्ट है, ठीक है। अब इस पार्ट में हम कुछ ऐसी फसलें लगाने वाले हैं। देखिए ये जो पार्ट है आपकी भूमि का एक हिस्सा है, आपके पास 1 एकड़ है, तो उस 1 एकड़ के 1/3 हिस्से का आप देख लीजिए कितना आपके पास निकल के आएगा। तो ये जो हमारा खेत है, इस खेत की चारों तरफ बाउंड्री पर छोटी छोटी हल्की हल्की यहाँ पर पानी आता रहे, यानी यहाँ पर पानी आता रहे, यानी यहाँ हम लिखते हैं पानी आता रहे, इस तरफ भी ऊंचाई, इस तरफ भी, यानी बाउंड्री बनाकर, जैसे भरा बोलते हैं पानी आने वाला, वो पानी आने वाला हम भरा बना देंगे यहाँ पर, और इस तरफ भी हम एक भरा ही बना देंगे, ठीक है, बनाएंगे, ठीक है किसान से। तो चारों तरफ बनाएंगे। अब इस भरे भरे में हम क्या लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे किसान से तो केला के पौधे, ठीक है किसान से, तो केला के पौधे। अब ये जो हमारा खेत है, उस खेत में जो भरा बना है, उस भरे भरे में हम पूरे में चारों तरफ केले के पौधे लगा देंगे। देखिए केले के पौधे होते हैं, इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इन्हें खेत के इस वाली मेड़ पे लगा सकते हैं जो खेत के अंदर है, ठीक है किसान से। तो और आप दूसरे इन खेत के बाउंड्री के बाहर लगा सकते हैं। दूसरे अगर आप खेत के बाउंड्री के बाहर जैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिए, ये हमारा खेत है, अब ये हमारी एक बाउंड्री है, ठीक है, और इसी के अपेक्षा बाहर की बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है। अब ये दोनों को हम यहाँ पर पौधे लगा देंगे तो नहीं होंगे, तो हमें क्या करना है, एक पौधा हमने भीतर की तरफ यहाँ लगा दिया और बाहर की तरफ यहाँ लगा दिया। अब भीतर वाला हमारा यहाँ आएगा तो बाहर वाला हमारा यहाँ आएगा, तो इससे कोई भी पौधे को नुकसान नहीं होगा, सभी पौधे हमारे हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें लगाने, चारों तरफ हमें पौधे लगा देने केले के। आगे बीच में ये जो खेत है, इसमें छोटे छोटे पार्टों में इसे हमें डिवाइड करना है, इस प्रकार से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर भी हम किसान से तो केला ही लगाएंगे, ठीक है। अब ये केला लगाने के बाद ये जो स्पेस हमारा खाली बचता है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लगाएंगे हल्दी, ठीक है किसान से, तो हल्दी लगाएंगे, और इस वाले स्पेस में हम लगाएंगे अदरक को, ठीक है, यानी अदरक लगाएंगे, और इसमें भी आप चाहें तो हल्दी या अदरक लगा सकते हैं, लेकिन हम हल्दी ही लगाएंगे। बीच में ये हमारे केले के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, केले के पौधे हैं, और बीच में ये जो स्पेस बचा है इसमें हमारी हल्दी है। अब ये जो केले के पौधे लगे हुए हैं, इन्हीं पौधों के बीच में ये जो स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे किसान से, तो यहाँ पर लगाएंगे हम काली मिर्च, जिसे बोलते हैं काली मिर्च लगा देंगे। यानी पूरा एक कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो गया। ध्यान से समझिए,
हल्दी और अदरक ये दोनों फसलें एक साथ आएंगी, हमें दोनों एक साथ पैसा देंगी। अब इसके बाद ये जो केला और ये जो काली मिर्च है, ये केला अलग आएगा, ये केला और ये हल्दी एक साथ आएंगे। काली मिर्च काफी टाइम बाद आएगी। काली मिर्च इसमें हमें सबसे ज्यादा पैसा देगी, मोटा पैसा जिसे बोलते हैं, काली मिर्च ही हमें देके जाएगी। ठीक है किसान साथियों, अब बात करते हैं हम दूसरे पार्ट के बारे में, जो हम तो इस वाले पार्ट में हम बनाएंगे पॉली हाउस, यानी अपने खेत के दूसरे हिस्से में हम पॉली हाउस बनाएंगे। अब पॉली हाउस में हम ऐसी चीजें लगाएंगे जो मार्केट में सबसे ज्यादा महंगे रेटों में बिकती हो, जैसे हम पॉली हाउस में खीरा लगाएंगे और साथ ही साथ जो हम हरी मिर्च लगाएंगे, ठीक है जी, मिर्च लगाएंगे, इसके साथ हम धनिया लगाएंगे। ठीक है जी, अब ये जो धनिया और ये हरी मिर्च हैं, अगर हम उस टाइम पे लगाएंगे मार्केट में 10 रुपए किलो का रेट मिल रहा है, तो हम बेकार का काम कर रहे हैं, मेहनत बेकार कर रहे हैं। और इसी के साथ हम इसमें टमाटर लगाएंगे। ठीक है जी, टमाटर हम हाइब्रिड वेराइटी का लगाएंगे। इस पूरे में हम कैसे कवर करेंगे तो ध्यान से समझिए। जो खीरा है वो खीरा हम चारों तरफ लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा चारों तरफ खीरा हो गया। ठीक है किसान साथियों, और इसी के साथ इसमें हम कुछ पार्ट को डिवाइड कर लेंगे। पॉली हाउस में हम छोटे छोटे पार्ट बना लेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हरी मिर्च है तो इसके लिए हम छोटा सा पार्ट अलग बना लेंगे, धनिया है इसके लिए हम छोटा सा अलग बना लेंगे, और टमाटर है इसके लिए हम छोटा सा खेत अलग बना लेंगे। यानी अपने खेत की छोटी छोटी क्यारी बना लेंगे, यानी पॉली हाउस के अंदर छोटी छोटी क्यारी बना लेंगे और उनमें हम इन सभी चीजों को लगा देंगे। ये जो हमारी फसलें हैं ये हमें नगद पैसा देती है थोड़े दिन बाद। धनिया है 25 से 30 दिन बाद आपको पैसा देना शुरू कर देगा। साथ ही साथ टमाटर है 45 दिन से लेकर 70 दिन में पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है इसकी। मिर्च है 55 दिन से लेकर 60 दिन में पहली हार्वेस्टिंग हरी मिर्च की हो जाती है। खीरा हमारा 60 दिन से लेकर 70 दिन में पहली हार्वेस्टिंग देता है, लेकिन एक बार खीरा आना शुरू हो गया हर दिन आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसे ही मिर्च है, धनिया और टमाटर, ये दोनों फसलें काफी अच्छी फसलें हैं। अब बात करते हैं अपने खेत के तीसरे हिस्से के बारे में। ये हमारा खेत है, ठीक है। अब इस खेत में इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ इस प्रकार से छोटे छोटे बाउंड्री लगाएंगे, यानी मिट्टी की बाउंड्री लगाएंगे, ईंट वाली नहीं, मिट्टी की बाउंड्री लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अमरूद लगा देंगे। ठीक है जी, यहाँ अमरूद लगा देंगे और इस तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ हम पपीता लगा देंगे। ठीक है जी, पपीता लगा देंगे। किसान साथियों, दोनों के अपोजिट लगाना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर अमरूद यहाँ पपीता लगाएंगे और आप ये सोचें यहाँ भी अमरूद यहाँ भी अमरूद, तो हमें नहीं करना है, दोनों के अपोजिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरफ और इस तरफ हमारा स्पेस जो खाली बचा है यहाँ पर हम अमरूद को लगा देंगे, और इस तरफ ये जो स्पेस है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम पपीता लगा देंगे। अब ये जो बीच का स्पेस बचता है किसान साथियों, यहाँ पर हम एक ऐसी फसल लगाने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में, यानी 3 महीने में ही आपको पैसा देना शुरू कर देगी। ठीक है जी, पैसा, और पैसा कितना देगी, आपकी सोच से 1000 गुना ज्यादा देगी। मंडी के भाव की बात करें तो कई गुना ज्यादा है नॉर्मल फसलों से, जो आप नॉर्मल फसलें करते हैं। हम यहाँ पर करने वाले स्ट्रॉबेरी। ठीक है किसान साथियों, यहाँ पर हम स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी इनकम के जो सोर्स हुए वो हर महीने दे रहे हैं, साल में भी दे रहे हैं और मोटा पैसा भी दे रहे हैं। ये पपीता है, ये पपीता 8 महीने से लेके 12 महीने में आ जाता है इसका फल, और उसके बाद मंडी में सेल कर सकते हैं। अमरूद साल में 2 बार फल देता है, 2 बार पैसे ले सकते हैं अमरूद से। स्ट्रॉबेरी है, ये 3 महीने बाद पक के तैयार हो जाती है और ये पूरी साल ही हमें पैसा देती रहती है स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं फिर से आ जाती है, हार्वेस्टिंग करते हैं फिर से आ जाते हैं। कुछ महीने के लिए स्ट्रॉबेरी नहीं देती है फल, नहीं, बाकी पूरी साल देती है। स्ट्रॉबेरी को स्टॉक करके भी हम पूरी साल सेल करके पैसे ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को ताजी बेच सकते हैं और स्ट्रॉबेरी का कोई जैम वगैरह बना के इसे 1 साल के लिए भी सेल कर सकते हैं। अब पूरी फसल का आप रोड मैप देख सकते हैं। तो एक फसल आपकी खराब हो जाती है तो आपको एक फसल पैसा देगी। अब आप एक खेत में जा रहे हो काम करने के लिए, तो दूसरे खेत में वहीं पे जाना है, दूसरे खेत में मेहनत कर लीजिए। आप खेती कर रहे हो, किसान हो, और आप पूरी साल अपनी खेती पर निर्भर रहते हो। अगर आप पूरी साल खेती कर रहे हो तो सही ढंग से कीजिए ना, सही से कीजिए ना, जहां से आपको अच्छी तरीके से पैसा मिल सके। आप पूरी साल मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत तो निकल के आनी चाहिए खेती से। अगर आप मेहनत भी करते रहेंगे और ऐसी फसलें लगा देंगे जिनसे एक बार खराब हुई तो पूरी साल की मेहनत खराब हो गई। अगर इनमें से कोई एक फसल भी खराब हो जाती है तो एक फसल आपकी खराब हुई है, पूरी फसलें खराब नहीं हुई है। बरसात हो जाती है, आंधी तूफान कुछ भी आ जाता है तो ये फसलें खराब नहीं होंगी, आपकी पॉली हाउस में बनी हुई हैं और ये फसलें अनलिमिटेड चलती रहेंगी, पूरी साल चलती रहेंगी। तो इस प्रकार से आप अपने खेत का स्मार्ट तरीके से यूज करके और अपने खेत को
कोई खेत को सिर्फ खेत मत समझिए, आप अपने खेत को सोने की खान से कम मत समझिए। आपका खेत भी बिजनेस बन सकता है, बस सोच का फर्क होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी खेती को भी बिजनेस बना ले जाते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी पौधे का बीज लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगी कौन सा पौधा कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको अपने जिले का नाम लिखना होगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।